हेलो दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एसएससी जीडी, यूपीएसआई, आरओ एआरओ, जिसमें भी हिंदी आती है, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, आपका सीटेट हो गया, तो मैं आप लोगों की तैयारी एकदम फ्री में करवाऊँगा। यानी कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। मैंने एक पोस्ट भी किया था, उसमें से बहुत लोगों ने हिंदी को सेलेक्ट किया था, तो इसीलिए मैं हिंदी को लेके आया हूँ। अगर हम लोग बात करें हिंदी की, तो यह संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यह विश्व की तीसरे नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब आप लोगों को किन किन बातों से बचना है, तो इसके टॉपिक पे हम बात करते हैं। आप लोग अक्सर गलत चीज़ों के पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं, यानी कि जो चीज़ नेगेटिव वाली हैं, उन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप लोग को बस उतना ही ध्यान देना है जितना कि आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि एग्ज़ाम में जो जो की पॉइंट्स आते हैं, जो ज़रूरी तथ्य हैं, आप लोगों को ना बस वही चीज़ें याद करनी है, पढ़नी है। अदरवाइज़ फालतू चीज़ों से आप लोगों को बचना है। अगर आप लोग किसी चीज़ में पीएचडी करना चाहोगे ना, तो आपको 5-6 साल लग जाएँगे, लेकिन हम लोग को करना क्या है कि 1 साल में एग्ज़ाम निकालना है, तो हम लोग को उतना ही जानना है कि जितना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, याद रखते हैं, तो याद नहीं होता, भूल जाता है। तो उसके लिए आप लोग करना क्या है, मान लीजिए हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, तो मूवी का कोई भी पार्ट हो गया, कोई सीन हो गया, एक्टर हो गया, हीरोइन हो गया, अगर कोई हमसे पूछता है तो हम फटाफट उसको बता देते हैं। लेकिन अभी यहीं पे हम लोग 4 दिन पहले क्या खाए थे, क्या पहने थे, कोई पूछ ले तो हम लोग को सोचना पड़ जाता है, हम लोग बता नहीं पाते हैं। तो सेम कंडीशन इसमें होता है हमारी पढ़ाई में, यानी कि हम लोग इसको लाइटली ले लेते हैं, हम हल्के में ले लेते हैं या प्रेशर में ले लेते हैं। लेकिन हम लोग को करना क्या है, इसको ना लाइटली ना प्रेशर में लेना, बस हम लोग को इंटरेस्ट लाना इसमें कि यह बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो यह आप लोग मान के चलिए निश्चित कि कभी भी आप नहीं भूलेंगे। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा वह आपका सबसे ज़्यादा तैयार होगा। सिर्फ यही एक प्रक्रिया है आपको याद करने के लिए, आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट हिंदी में आ गया, फिर आपको कभी भी हिंदी में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है, आपको हमेशा कंठस्थ रहेगा। और अब आता है कि क्या-क्या पढ़ना है हमको। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ते जाते हैं, तो ये है ज़रूरी नहीं कि हम लोग को बस पढ़ना, भाई हम लोग को पढ़ना क्या है, ये मेन चीज़ है। तो आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है कि पिछले वर्ष में क्या क्वेश्चन आए थे, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप लोगों ने एकदम डीपली पढ़ लिया, भाई आया ही नहीं, आप लोग फालतू में परेशान हो रहे हो सोच-सोच के, नहीं, बस उतना ही पढ़ना है जितना कि प्रीवियस में पूछा हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना आप लोगों को। तो हमारा फाइनली हिंदी का सिलेबस आ चुका है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए, जो कि आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। आप लोगों को पता चलेगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, आपका टॉपिक कहीं छूटा तो नहीं है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, जो आप लोगों में से लगभग हर कोई गलती करता है। क्या है कि यूट्यूब पे ना ढेर सारी वीडियो पड़ी हैं, तो आप लोग करते क्या हो, सभी की वीडियो देखने लगते हो, कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन नहीं, फिर सबका एक एक वीडियो देखोगे। तो आप लोगों को इन सब से बचना है। आप लोगों को बस वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी हो। मान लीजिए मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया, आप लोगों को बस मेरी वीडियो देखनी है रेगुलर। तो इससे आपको क्या होगा कि समझ में भी ज़्यादा आएगा और आपका तैयार हो जाएगा, आपको इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने जाना हिंदी के बारे में, कैसे क्या हमारा सिलेबस है, पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और बाकी अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।